अंतर्राष्ट्रीय खबरों का तो अमेरिका और ईरान की बात लगातार ताबिश-ए-मा करते आए हैं। ईरान में जिस तरीके के हालात पैदा हो गए और उसके बाद अमेरिका की तरफ से लगातार बयानबाजी नहीं रुक रही है। यहाँ पर लगातार बयानबाजी हो रही है। देखिए, आप ट्रम्प भी बयान दे रहे हैं, ईरान की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य तनाव और युद्ध की अंदेशी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका को अब खुली चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि अगर वो युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार ये एक रीजनल वॉर होगा। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के बेड़े ईरान के पास तैनात हो रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार इशारा कर करके धमका रहे हैं एक तरह से ईरान को। ईरान ने यहाँ पर साफ किया है कि उसकी नजरें हैं अमेरिकी बेड़ों पर, और ईरान ने यहाँ पर साफ कहा कि उसकी सेना हर हमले और पलटवार के लिए तैयार है। वहीं ईरानी सेना के जवान आज तेहरान में तमाम इमाम खुमैनी के मकबरे पर जमा हुए और ईरानी सेना के जवानों ने इमाम खुमैनी के आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा यहाँ पर दोहराई है। उधर ईरान इस्लामी गणराज्य के संस्थापक इमाम खुमैनी के मकबरे पे यहाँ पर ये लोग पहुंचे थे, और इसी तरह ईरान जो है वो अपनी तरफ से संदेश देने की कोशिश अमेरिका को कर रहा है कि हम भी तैयार हैं। उधर मिडिल ईस्ट से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की धमकी पर ट्रंप ने भी जवाब दिया है। ट्रंप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये भी आप देखिए, भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अब देखिए, एक तरफ तो ईरान ये कह रहा है कि हमारी नजर है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि कुछ ही दिन में ईरान से समझौता होगा, और अगर समझौता नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि वो सही था या नहीं। अब रविवार को ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि ईरान पर हुआ हमला मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा, जिस पर ट्रंप ने अपना ये जवाब दिया है। अर्जुन हमारे साथ हैं। अर्जुन, बताइए किस तरह की डील का जिक्र यहाँ पर ट्रंप बार बार यहाँ पर कर रहे हैं, और क्या कोई बातचीत यहाँ पर हो रही है ईरान अमेरिका के बीच? बिल्कुल, बैक चैनल टॉक्स अभी ऑन है जबकि हम आपको ये ब्रॉडकास्ट ला रहे हैं। रिटोरिक जो वॉर रिटोरिक है, दोनों वॉशिंगटन साइड से, तेहरान साइड से हमें ये रिपीटेडली सुनने को आ रहा है कि अगर अमेरिका कोई हमला करता है तो वो रीजनल वॉर माना जाएगा। सिमिलरली ईरान की तरफ से अमेरिका बोलते आया है कि अगर ईरान कोई कदम उठाता है तो एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट माना जाएगा। साथ ही साथ अमेरिका की मेन डिमांड ये है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो लास्ट ईयर अमेरिकी बॉम्बर्स ने B-52 बॉम्बर्स ने बॉम्ब किए थे 3 फैसिलिटीज, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का नहीं होना चाहिए। कोई जो वेपन्स आगे जाके जिससे बन सके, उस पर तेहरान का ये जवाब आया है कि हमारा ऐसे कभी कोई वेपन्स प्रोग्राम न्यूक्लियर था ही नहीं। बट उन्होंने साथ ही साथ खमेनी, जैसे आप बता रहे थे, उन्होंने फिर से ये इत्तला की है, ये वार्निंग दी है कि पर्शियन कंट्रीज, कोई भी गल्फ कंट्रीज, बहरीन, कतर, UAE, ऐसी किसी भी देश से अगर एक अमरीकी अटैक के लिए उनकी धरती या उनकी सरजमीन यूज होती है ईरान पे, तो ये सीधा कॉन्फ्लिक्ट खाली ईरान अमरीका के बीच नहीं बट सारे गल्फ नेशंस का एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। बैक टू यू। बिल्कुल अर्जुन, अब देखने वाली बात है जो बैक टॉक्स हो रही हैं उसका कितना पॉजिटिव असर दोनों देशों के हालात में देखने को मिलेगा दावेश। और ये भी महत्वपूर्ण है आयशी की जो रीजनल एक मुद्दा बनाने की बात ईरान कर रहा है, उनको पड़ोसी देशों का कितना समर्थन इसमें हासिल है। लेकिन ये धमकी एक दूसरे के बीच यहाँ पर चल रही है, इससे हालात कैसे बन गए हैं वो जरा आप देख लीजिए। एक बारूदी बेड़ा पहले ही ईरान के खिलाफ मैदान जंग में है, अब दूसरा भी उसे घेरने के लिए पहुंच चुका है। लेकिन इस बार समंदर बदल गया। लाल सागर की लहरों पर USS डेलबर्ट डी ब्लैक को तैनात किए जाने का फैसला हुआ और उस पर अमल भी हुआ। कहा जा रहा है कि ये मिडिल ईस्ट में एंटर कर चुका है। नोट करने वाली बात यह है कि अब इस पूरे इलाके में एक दो न कम से कम 6 विध्वंसक वॉरशिप्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके आगे चलने वाली सबमरीन मौजूद। यही नहीं, 3 और लड़ाकू जहाज, यानी कुल मिलाकर 10 वॉरशिप्स ईरान की घेराबंदी कर चुके हैं। ये अमेरिका का हाल के दिनों में अब तक का सबसे बड़ा और भीषण सैन्य जमावड़ा है। I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. And just weeks ago, in a spectacular operation in Venezuela, we brought the outlaw dictator Nicolas Maduro to face American justice. तैयारी तो ईरान ने भी कर ली। उसने ऐलान किया है कि युद्ध की रिहर्सल करेगा, उस जगह करेगा जहां से दुनिया को तेल की सप्लाई होती है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद बरसेगा। इसका जवाब ये तस्वीरें भी हैं जो इराक से आ रही हैं। यहाँ इराक के लड़ाके
ईरान युद्ध की तैयारी के लिए खुद को एनरोल करवा रही है। दरअसल इराक के सरकार के सपोर्ट वाले 2 हथियारबंद गुटों ने अपने लड़ाकों को लामबंद करना शुरू कर दिया है। चेतावनी जारी की गई है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई भी एग्रेसिव एक्शन लिया तो उसे टोटल वॉर यानी पूरे इलाके में युद्ध की शुरुआत समझा जाएगा। दरअसल इराक में नुजाबा ग्रुप और कताइब हिजबुल्लाह एक्टिविस्ट, ये दोनों ही इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मेंबर हैं। 2015 से 2017 के बीच पश्चिमी इराक को आईसिस से आजाद कराने में इनका अहम रोल था। लेकिन सवाल ये है कि ये ईरान की मदद क्यों करना चाहते हैं? तो इसका जवाब है सुप्रीम लीडर्स की सिक्योरिटी करने वाले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। अगर अमेरिका या इजराइल ईरान की संप्रभुता पर कोई भी हमला करते हैं तो यमन की सेना इसे खुद पर हमला मानेगी। लेबनान से आई ये तस्वीरें इजराइल और अमेरिका को ड्राइंग बोर्ड की तरफ दोबारा खींच ले गई, क्योंकि लेबनान से ऑपरेट होने वाला हिजबुल्लाह ग्रुप चट्टान की तरह ईरान के साथ खड़ा है। अब चेतावनी जारी की गई है कि अगर अमेरिकी हमला होता है, ईरान पर बारूद बरसता है, तो फिर इस इलाके में ज्वालामुखी भड़क सकता है और फिर इसके बाद जो होगा उसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ईरान और उसके साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े डटे, और कहा जा रहा है कि अगर हमला हुआ तो फिर पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं, आमने सामने की टक्कर होगी।